कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानि रासमण्डल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु। श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोय। जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्वेत कमल आसन तेरो श्वेतांबर तन धार। रसिक रसीली शारदा कृपा करो मेरी माय। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवं शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम। आयसु आशीष दीजिए मैं करूं सद्गुरु गान। पूजवायो पूजो स्वयं एक रूप ते जान। जो पूजे पावे कृपा श्री गोवर्धन भगवान।
भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय दीन जन प्रतिपालक निज जन वात्सल्य रस सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अजन्मा अगोचर निराकार सर्वगुण संपन्न और अगुण निर्गुण सर्वरूप संपन्न ऐसे जगदाधार भक्त भक्ति पराधीन प्रभु जब अपने अजन्मा अगोचर निर्गुण निराकार स्वरूप से ऊब जाते हैं, बिल्कुल अशांत होने लग जाते हैं, व्याकुल होने लग जाते हैं। और जब उनको अपना ये स्वरूप बोझ रूप महसूस होने लगता है, तब इस धराधाम पर भक्तों को प्रिय लगने वाली अनेकों लीलाएं करने के लिए मानव की आकृति में प्रकट होते हैं। परीक्षित जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी में जहां प्रश्नों की झड़ी लगाई है, उन प्रश्नों में सुखदेव जी महाराज के सामने एक ये प्रश्न भी रखा है कि गुरुदेव, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, वे कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकते हैं। अपने अजन्मा अगोचर अव्यक्त स्वरूप से सारी सृष्टि का संचालन भी कर रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई थी मानव शरीर लेने की? क्या कुछ विशेष करने की इच्छा से उन्होंने मानव देह धारण की थी? श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, भैया बरियाने सते प्रश्न। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत सुंदर हैं, पर देखो, जब परमात्मा को सगुण साकार सृष्टि की रचना करनी होती है, तब वे निर्गुण रूप को छोड़कर सगुण साकार रूप धारण करते हैं और सत्व रजतम तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। निर्गुण होकर भी, अगुण होकर भी सभी गुणों को धारण करते हैं। मानव देह में जितने भी गुण अवगुण होते हैं, उन सबके बीच में अपने को ला करके बांध लेते हैं। अब तरेओ अपने भगत हिज निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र, परतंत्र नहीं, पराधीन होकर नहीं, निज तंत्र, अपने तंत्र से, अपनी व्यवस्था से, अपने ढंग से, अपनी रुचि के अनुसार मानव देह लेने के उपरांत भी वे निज तंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जब कोई भक्त अजात पक्षा इव मातरम खगा
स्तन्नम यथा वत्सतरः क्षुधार्था प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे वन को चरने के लिए गई हुई गाय का बछड़ा घर पर खूंटा से बंधा हुआ जिस मार्ग से मां गई है उस वन मार्ग की ओर बड़ी आतुरी बड़ी व्याकुलता से निहारता निहारता हुआ हुम्मा 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 कर करके तड़पता रहता है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे पंख नहीं निकले हुए हैं जिस पक्षी के, वो वन में चुगा लेने के लिए गई हुई अपनी माता की आतुर प्रतीक्षा में डूबा रहता है। स्तन्नम यथा वत्सतरा क्षुधार्तः, दूध पीने के लिए खूंटे पे बंधा हुआ बछड़ा अपनी मां की आतुर प्रतीक्षा करता है। तीसरा उदाहरण, प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा, कोई पतिव्रता पति प्राणा जिसके चिंतन में इस सृष्टि में कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ है, अपने पति के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ है, ऐसी पति प्राणा देवी का पति जब किसी नौकरी के लिए प्रवासी हो जाता है, कहीं दूर परदेश में चला जाता है, तो उससे मिलने के लिए जैसे उसके प्राण तड़पते हैं। अजात पक्षा एवं मातरम खगः स्तन्नम यथा वत्सतरा क्षुधार्तः प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा, जैसे वो व्याकुल होती है। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, मेरा मन हे गोविंद, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु, मेरा मन रात दिन आपके लिए उसी प्रकार से तड़पता और व्याकुल बना रहे। इस श्लोक का भाव यही है, लेकिन उभय पक्षीय है ये। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान ही तथा तथा पश्यतु वस्तु सूक्ष्मम चक्षुरथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे जैसे आत्मा, भगवान के स्वयं की श्रीमुख की वाणी है, जैसे जैसे आत्मा मेरे पवित्र गुणों का गायन, कथन, श्रवण, चिंतन और मनन करते करते धीरे धीरे ज्यों ज्यों पवित्र होती चली जाती है, वैसे वैसे ही उसको मेरे इस अध्यात्म मार्ग की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु स्वयमेव दिखाई देती चली जाती है। इतनी पवित्र दृष्टि हो जाती है उस प्रभु के लाडले की। वो पवित्र दृष्टि, पवित्र हृदय ही परमात्मा को विवश कर देता है इस धरातल पर मानव देह धारण करने के लिए। उस पवित्र और व्याकुल प्राण की, उस हृदय की तड़फन गोविंद को निर्गुण से सगुण बनने के लिए विवश कर देती है। अब स्वरूप धारण करने में वो निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। किस रूप में, कब और कैसे, कहाँ आना चाहेंगे, कोई देश काल परिस्थिति उनको बाधित नहीं कर सकती। वो न बंधते, बंधा हुआ दिखाते हैं, फिर भी स्वतंत्र रहते हैं। हमारी दृष्टि में, जगत की दृष्टि में मनुष्य का आकार लेकर ऐसे दिखते हैं कि हाँ बंधे हैं, पराधीन हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पराधीन नहीं होते।
ऐसे गोविंद, हे परीक्षित, सारे कार्य तो परमात्मा कर सकते थे, असुर विनाश भी वहां से रह के कर सकते थे जहां बैठे हैं। षष्ठी को संहार, लय, प्रलय, पालन पोषण सब कुछ वहां से कर ही रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। करना न करना, सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यवान है प्रभु, सब कुछ वहीं रह के कर सकते हैं। परंतु भक्त भयहारी, भक्त मनोहारी, वो पावन रसीली लीलाएं अजन्मा अगोचर रूप से नहीं कर सकते। उन लीलाओं के करने के लिए उन्हें मानव देह लेना पड़ता है। और बार बार नर लीला के लिए नर देह धारण करते गोविंद यह धरातल पर जब तक रुचि होती है, मस्ती आती है, तब तक उन लीलाओं में विचरण करते हैं और लीलाएं रचते रहते हैं। और इसलिए रचे जाते हैं उन लीलाओं को कि पीछे उनके अनुयायी, अनुगामी, उनके लाडले भक्त उन लीलाओं का गायन करते करते इस दुखदाई माया से, इस प्रपंच से, इन विकारों से अपने आप को बचाता हुआ गोविंद के उस परम पद को, उनके श्री चरणों को हमेशा के लिए प्राप्त कर जाए। बिना नरदेह के नरलीला संभव नहीं, इसलिए वो नरलीला करने के लिए आते हैं। अवतार काल में जो लीलाएं कर जाते हैं, बहुत सी लीलाएं ऐसी रहस्यमयी होती है कि जिनका कोई लोग रहस्य नहीं जान पाते, सारी लीलाएं कर जाते हैं। और लीला संवरण करने के बाद फिर उनको होश होता है, अरे फिर चेतना आती है परमात्मा को कि लीला तो हम कर आए, लेकिन उन लीलाओं का अर्थ कौन समझेगा, उनके रहस्यों को कौन जानेगा। और हम स्वयं ही अपने आप को भगवान कहने लग जाएं तो ये इस बात पे भी जो है मनुष्य विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैं भगवान हूं, मैं अजन्मा अगोचर सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा हूं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए बीच बीच में ऐश्वर्यमयी लीलाओं का भी कुछ अनुकरण, कुछ प्रदर्शन कर देते हैं, जिनको देख करके लोग कहते हैं अरे भैया ये सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, ये तो भगवान ही। कितने असुरों का वध किया, श्री गिरिराज को धारण किया, ये सामान्य मनुष्य की लीला है, ईश्वर से भरी हैं। माधुर्य के बीच में ईश्वर का प्रदर्शन, माधुर्य के अखाड़े में ईश्वर का प्रदर्शन, दोनों एक साथ किए हैं परमात्मा ने। ये रामकृष्ण अवतार में ये दोनों लीलाएं साथ साथ चली हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। लेकिन जो तत्वज्ञ प्रेमी होते हैं भगवान के, वो दोनों लीलाओं को समझ पाते हैं, और जो अबोध होते हैं वो ईश्वरमयी लीलाओं का अर्थ नहीं समझ पाते। वो तो केवल माधुर्यमयी लीला का रस लेना जानते हैं और उन्हीं में रहना चाहते हैं। तुम ईश्वर हो तो अपनी ईशता को लेके घर पर बैठे रहो, हमें तुम्हारी ईशता से कोई लेन देन नहीं। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है, नंद नंद की देहरी पे घिसके, हमें कर्म की रेख मिटावनी है। इन रहस्यमयी लीलाओं का जब भक्त जो है रहस्य नहीं समझ पाते, उस रहस्य को उद्घाटित करने के लिए फिर परमात्मा पुनः संत के रूप में अवतरित होते हैं। अर्जुन को सबसे पहले गीता जी में श्लोक में उन्होंने बता दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, उस गिरे हुए धर्म को उठाने के लिए, उसकी स्थापना के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं धरातल पर
देह धारण करता हूं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये। लेकिन तदात्मानम सृजाम्यहम का अर्थ गोपनीय अर्थ है। क्या अब धर्म की हानि नहीं हो रही? फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? और गीता में कही हुई वाणी भी अन्यथा और असत्य नहीं है, कदापि असत्य नहीं हो सकती। और अवतार भी नहीं हो रहा है, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो क्या भगवान की वाणी असत्य होगी? नहीं, भगवान की वाणी असत्य नहीं है। कदापि असत्य नहीं। ये जो चौथी कड़ी है ना श्लोक की, तदात्मानम सृजाम्यहम, तद शब्द है परमात्मा का वाचक। और आत्मा, उस परमात्मा की आत्मा कौन? संत जन, महापुरुष जन। बोले सृजाम्यहम, इस धरातल पर, इस सृष्टि पर मैं अपनी आत्माओं का सृजन कर करके संतों के रूप में छोड़ देता हूं। बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, राम अनुज मन की गति जानी। मान लिया भगवान परमात्मा सर्वज्ञ हैं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण की मन की बात को जान लिया, जान गए। पर राम जी ने लखन भैया के मन की बात को जाना, ये बाबा तुलसीदास जी ने कैसे जाना? उनको कैसे पता चला? इसका सीधा अर्थ यही है। और लेखनी वहां जाके रुकती है कि बाबा तुलसी के रूप में स्वयं श्री राघव उतर के आए थे। अपनी उन लीलाओं का रहस्य उद्घाटित करने के लिए उन लीलाओं को रसमयी काव्य का रूप दे करके, और हमारे जैसे मूर्खों के लिए एक प्राण संजीवनी, रसिका रसगुल्ला, भक्ति रस, ज्ञान रस, वैराग्य रस, प्रेम रस, समर्पण रस से भरा हुआ एक घट, एक सरोवर के रूप में श्री रामचरितमानस का सृजन करना, इस श्री राम के अतिरिक्त दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। तो आपके और मेरे बाबा तुलसीदास जी के रूप में कोई और नहीं था।